नमस्ते दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल पर। आज हम बात करने वाले हैं एक ऐसे देश की जो दुनिया में बिल्कुल अनोखा है। जी हाँ, मैं बात कर रहा हूँ दक्षिण अफ्रीका की। आप जानते हैं कि ज़्यादातर देशों की एक ही राजधानी होती है, जैसे भारत की नई दिल्ली, अमेरिका की वॉशिंगटन डीसी। लेकिन दक्षिण अफ्रीका की 3 राजधानियां हैं। हाँ, 3। प्रिटोरिया, केप टाउन और ब्लूमफॉन्टेन। क्या आपने कभी सोचा है कि एक देश की 3 राजधानियां क्यों होती हैं? ये कोई संयोग नहीं, बल्कि एक लंबी इतिहास की कहानी है। आज के इस वीडियो में हम इसी रहस्य को खोलेंगे। हम जानेंगे दक्षिण अफ्रीका का इतिहास, बोअर युद्ध, यूनियन का गठन और ये अनोखा समझौता। वीडियो अंत तक देखिएगा, क्योंकि इसमें बहुत सारे इंटरेस्टिंग फैक्ट्स हैं। अगर पसंद आए तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। चलिए शुरू करते हैं। अफ्रीका का संक्षिप्त परिचय। दक्षिण अफ्रीका अफ्रीका महाद्वीप के सबसे दक्षिणी हिस्से में स्थित है। ये देश अपनी प्राकृतिक सुंदरता, विविधता और इतिहास के लिए फेमस है। नेल्सन मंडेला का देश, जहां अपार्थाइड जैसी व्यवस्था थी और फिर लोकतंत्र की जीत हुई। आज दक्षिण अफ्रीका में 60 मिलियन से ज्यादा लोग रहते हैं, 11 आधिकारिक भाषाएं हैं और ये दुनिया की सबसे विविध संस्कृतियों वाला देश है। लेकिन राजधानी की बात करें तो कानूनी तौर पर दक्षिण अफ्रीका की कोई एक राजधानी नहीं है। सरकार की 3 शाखाएं, कार्यकारी यानी एग्जीक्यूटिव, विधायी यानी लेजिस्लेटिव और न्यायिक यानी जुडिशियल, 3 अलग-अलग शहरों में बटी हुई हैं। प्रिटोरिया, प्रशासनिक या कार्यकारी राजधानी। यहाँ राष्ट्रपति का कार्यालय, कैबिनेट और ज्यादातर विदेशी दूतावास हैं। केप टाउन, विधायी राजधानी। यहाँ संसद है जहाँ कानून बनते हैं। ब्लूमफॉन्टेन, न्यायिक राजधानी। यहाँ सुप्रीम कोर्ट ऑफ अपील है, हालांकि संवैधानिक कोर्ट जोहानिसबर्ग में है। ये व्यवस्था दुनिया में अनोखी है। बोलीविया या नीदरलैंड्स जैसे कुछ देशों की 2 राजधानियां हैं, लेकिन 3 वाली सिर्फ दक्षिण अफ्रीका। अब सवाल ये है, क्यों? इसकी जड़ें 19वीं और 20वीं शताब्दी के शुरुआत में हैं। दक्षिण अफ्रीका में यूरोपीय लोग 17वीं सदी से आए। सबसे पहले डच ईस्ट इंडिया कंपनी ने 1652 में केप टाउन में बस्ती बसाई। फिर ब्रिटिश आए। 19वीं सदी में यहाँ 2 मुख्य समूह थे। ब्रिटिश उपनिवेशवादी जो केप कॉलोनी और नटाल में थे, बोअर, डच मूल के किसान जो ट्रांसवाल और ऑरेंज फ्री स्टेट नाम के 2 गणराज्यों में रहते थे। बोअर और ब्रिटिश के बीच तनाव बढ़ता गया, क्योंकि ब्रिटिश सोना और हीरे के खदानों पर कब्जा करना चाहते थे। इससे 2 बड़े युद्ध हुए। पहला बोअर युद्ध 1980-81 और दूसरा बोअर युद्ध 1999-1902। दूसरे बोअर युद्ध में ब्रिटिश जीते। युद्ध बहुत क्रूर था, जिसमें कॉन्सेंट्रेशन कैंप्स का इस्तेमाल हुआ और हजारों लोग मरे। आखिरकार 1902 में शांति संधि हुई। 1909-10 में ब्रिटिश साम्राज्य के अंदर यूनियन ऑफ साउथ अफ्रीका का गठन हुआ। ये 4 हिस्सों से मिलकर बना। केप कॉलोनी, राजधानी केप टाउन; नटाल, राजधानी पीटरमैरिट्सबर्ग; ट्रांसवाल, राजधानी प्रिटोरिया; ऑरेंज फ्री स्टेट, राजधानी ब्लूमफॉन्टेन। अब नई यूनियन की राजधानी कहाँ हो, ये बड़ा विवाद था। केप टाउन सबसे पुराना, बड़ा और आर्थिक केंद्र था। ब्रिटिश समर्थक इसे चाहते थे। प्रिटोरिया बोअर गणराज्य ट्रांसवाल की राजधानी थी। ब्लूमफॉन्टेन ऑरेंज फ्री स्टेट की। बोअर लोग हारे हुए थे, लेकिन उन्हें डर था कि अगर सब कुछ केप टाउन में केंद्रित हुआ तो उनका प्रभाव कम हो जाएगा। ब्रिटिश भी बोअर को खुश रखना चाहते थे, ताकि नया देश स्थिर रहे। समझौते की कहानी। आखिरकार एक समझौता हुआ। कोई एक शहर राजधानी नहीं बनेगा, बल्कि सरकार की शक्तियां 3 शहरों में बांट दी जाएंगी। केप टाउन को विधायी राजधानी बनाया गया, क्योंकि ये सबसे विकसित था और पहले से संसद जैसी व्यवस्था थी। प्रिटोरिया को प्रशासनिक राजधानी, क्योंकि ये बोअर का मुख्य केंद्र था और जोहानिसबर्ग के पास था, यानी आर्थिक हब। ब्लूमफॉन्टेन को न्यायिक राजधानी, क्योंकि ये बीच में था और ऑरेंज फ्री स्टेट का केंद्र। ये फैसला 1910 के साउथ अफ्रीका एक्ट में लिखा गया। इसका मकसद था शक्ति का संतुलन बनाना, ताकि कोई एक क्षेत्र या समूह हावी ना हो। ये बोअर और ब्रिटिश के बीच कॉम्प्रोमाइज था। नटाल को कुछ नहीं मिला, शायद क्योंकि वो ज्यादा ब्रिटिश समर्थक था। आज की स्थिति और रोचक तथ्य। ये व्यवस्था आज भी है। 1994 में अपार्थाइड खत्म होने और नए लोकतंत्र आने पर भी इसे बदलने की कोशिश हुई। कुछ लोग चाहते थे सब कुछ प्रिटोरिया में या नई राजधानी बनाई जाए, लेकिन खर्चा ज्यादा था और पुराने वेस्टेड इंटरेस्ट्स थे, तो नहीं बदला। फायदे। शक्ति विकेंद्रीकृत है, क्षेत्रीय संतुलन बना रहता है, देश की विविधता को सम्मान मिलता है। नुकसान। सरकार को 3 शहरों के बीच यात्रा करनी पड़ती है, खर्चा ज्यादा। रोचक फैक्ट्स। प्रिटोरिया को जैकरांडा सिटी कहते हैं, क्योंकि वहां बैंगनी फूलों वाले पेड़ बहुत हैं।
केप टाउन टेबल माउंटेन के लिए प्रसिद्ध दुनिया के सबसे खूबसूरत शहरों में ब्लोम फॉन्टेन का मतलब फूलों का फव्वारा गुलाब के बागानों के लिए जाना जाता है। दक्षिण अफ्रीका की ये तीन राजधानियां उसके जटिल इतिहास की याद दिलाती हैं, संघर्ष, समझौता और एकता। दोस्तों, ये थी दक्षिण अफ्रीका की तीन राजधानियों की कहानी, एक देश जो अपने अतीत से सीखकर आगे बढ़ा। उम्मीद है आपको ये वीडियो पसंद आया। क्या आपको ये फैक्ट पता था? कमेंट में बताइए। अगर आप दक्षिण अफ्रीका घूमने का प्लान कर रहे हैं तो तीनों शहर जरूर विजिट करें। अगले वीडियो में मिलते हैं किसी नए टॉपिक के साथ। लाइक करें, सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन दबाना ना भूलें। धन्यवाद। नमस्ते।